जिस देश में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। आज का युग तकनीकी युग है। हर छोटे से लेकर बड़े काम में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपना काम बहुत ही आसानी और जल्दी से कर सकते हैं। इसीलिए आज हर चीज में डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है। हमारे देश को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए भारत सरकार बहुत काम कर रही है। उनमें से एक काम भारत सरकार ने देश में यूपीआई को लॉन्च करके किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूपीआई भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में मदद कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। यूपीआई से पहले भारत में लोग एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग यूज किया करते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता था, चार्जेस लगता था, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। इसके अलावा हॉलीडेज में बैंक क्लोज रहते थे, जिसके चलते कई कई दिनों तक पेमेंट अटकी रहती थी, जिसके चलते भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत कम होते थे और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उसमें 90% मर्चेंट्स के होते थे जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया करते थे। आम लोग इन कैशलेस पेमेंट को यूज नहीं किया करते थे। तो ये चीज देखते हुए भारत सरकार ने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात की और फिर देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये पेमेंट का एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बाजार में कुछ सामान खरीद रहे हैं उस समय भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी के भाड़े, मूवी, रेलवे, एयरलाइन टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी तमाम बिल पेमेंट आप अपने यूपीआई के जरिए से कर सकते हैं। यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये वो संस्थान है जो फिलहाल भारत में सभी बैंक्स के एटीएम को और उनके बीच हो रही इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है। इसके अलावा एनपीसीआई ने भारत में बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि रुपे, आईएमपीएस, आधार और यूपीआई। जब भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ था तब उस समय बहुत से सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने इसका मजाक बनाया था, पर आज यूपीआई के सक्सेस ने सबको चौंका दिया है। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। यूपीआई इजी टू यूज, सिंपल, सेफ और सिक्योर्ड है। यूपीआई बहुत आसान है, 24/7 अवेलेबल होता है, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, बैंक या एटीएम की लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, जब चाहा तब पेमेंट कर दी, ऑनलाइन कभी भी कुछ भी खरीद लिया। यूपीआई के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत में लोग पहले के मुकाबले ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। 2014 में भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $14 बिलियन थी, वहीं 2021 में ये बढ़ के $81 बिलियन की हो गई है। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा और ये सब मुमकिन हो पाया यूपीआई के चलते। कोविड पैंडेमिक के बाद भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। 2020 में भारत ने चाइना और यूएसए दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हरा दिया था। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाने का श्रेय यूपीआई को जाता है। आज यूपीआई के चलते आप दिन भर के छोटे छोटे पेमेंट्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में 45 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसकी वैल्यू 83 लाख करोड़ रुपीस थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले डबल थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने 22 बिलियन ट्रांजैक्शन किए थे, जिसकी वैल्यू 41 लाख करोड़ रुपीस थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60% इंडिया की रिटेल पेमेंट यूपीआई से हुई थी। यूपीआई से अच्छी बात यह हुई है कि लोग अपना छोटा छोटा ट्रांजैक्शन भी यूपीआई से कर रहे हैं। एनपीसीआई ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50% ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹200 से कम थी। इससे यह समझ में आ रहा है कि यूपीआई ग्राउंड लेवल तक बहुत आराम से पहुंच गया। यूपीआई का सक्सेस देखते हुए दिसंबर 2019 में गूगल ने अमेरिकन फेडरल रिजर्व को सजेशन दिया था कि आप भी यूपीआई की तरह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाओ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपीआई ने भारत को ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया है, जो कई डेवलप देशों से डिजिटल पेमेंट के मामले में बहुत आगे है।
दोस्तों ये तो मैं आपको यूपीआई के फायदे के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, पर अगर आपको इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझना है तो इसके बारे में आप द इकोनॉमिक्स बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी द इकोनॉमिक्स बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं। इस बुक समरी में आप इकोनॉमिक्स को सबसे आसान भाषा में समझ सकेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेंगे। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, पर कुकू एफएम लाया है हर घर नॉलेज का मैसिव 50% डिस्काउंट, ताकि आपके हर फैमिली मेंबर्स के पास हो अनलिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे। यूज करो कूपन कोड घर50 एंड गेट 50% ऑफ। 50% ऑफ का ऑफर 19 जून को खत्म हो रहा है, तो सोचने पे वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ। दुनिया में आज जहां कई डेवलप देश कार्ड बेस्ड सिस्टम को क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के पास आज एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम से 10 साल आगे है। जैसे जैसे भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 से 5 सालों में भारत में हर दिन यूपीआई के थ्रू 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होंगे। आने वाले समय में यूपीआई और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूपीआई को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ चेंजेस करती जा रही है। जैसे कि भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन अभी भी नहीं है, फीचर फोन है, तो वो लोग अपने फीचर फोन से यूपीआई को बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हैं। आरबीआई ने यूपीआई को फीचर फोन में यूज करने के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। अब यूपीआई के थ्रू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने बताया है कि अब भारत में लोग एटीएम से कार्डलेस विड्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप यूपीआई के थ्रू एटीएम में क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकाल सकेंगे। कुछ दिनों में आपको एटीएम में एक ऑप्शन मिलेगा, विड्रॉ कैश यूजिंग यूपीआई, जिसके चलते आप एटीएम से डेबिट कार्ड के बिना कैश विड्रॉ कर सकेंगे। इससे एटीएम में होने वाले फ्रॉड खत्म हो जाएंगे, साथ में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगी। कैशलेस के साथ साथ भारत में कार्डलेस सिस्टम भी बढ़ेगा। इसके अलावा यूपीआई अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। अब दूसरे देशों ने भी यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है। नेपाल पहला देश बना है जो यूपीआई को पूरी तरह से अपनाने वाला है। वैसे यूपीआई को आप भूटान, यूएई और सिंगापुर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। मतलब सिर्फ इंडियन ही यूपीआई को भूटान, यूएई और सिंगापुर में यूज कर सकते हैं। नेपाल में यूपीआई को नेपाल के लोग भी यूज कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे देश में स्मार्टफोन के यूजर बढ़ेंगे, इंटरनेट के यूजर बढ़ेंगे, उससे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देश में ई कॉमर्स बिजनेस भी बढ़ेगा, बहुत से न्यू ऑनलाइन बिजनेस खुलेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत में करप्शन कम होगा, देश में टैक्स पेयर बढ़ेंगे, जिससे ओवरऑल भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ने लगेगी। एसीआई वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर गिर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत में 5G इंट्रोड्यूस होगा तो उससे यूपीआई को और बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।